तुम्हारी जो नहीं, जो अपन ने गाला हो तो रात में पढ़ो। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। जोरदार तालियां बन गो भजन। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। हो तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मेरे प्यारे। कहाँ हो मुरली वाले, कहाँ हो मेरे प्यारे। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है। तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया है। तेरी चाहत में दिल दीवाना हो गया है। या तो अब सामने आ, या हमको ही बुला ले। या तो अब सामने आ, या हमको ही बुला ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली। और जो राधा जी ने ये भजन सुना तो बेहोश हो गई। राधा जी पे जल सींचोगा, होश में आई। राधा जी बोली, भाभी जा बताओ तुम्हारी भाभी ने गावो कहां से सीखो। जा गाय की ये लोग की तो आए नहीं। भगवान ने सोची अब फंस गई, अब कहां से बते। भाभी बोली कि दीदी इनके घरे नारद जी आते से काबे। भगवान ने कही इसको बात है कितनी है याद। राधा जी बोली, भाभी हम तुम्हारी भाभी से बड़े प्रसन्न हैं और अपने हाथ से लहंगा चुनरिया पहरे हैं आज। भगवान ने कही अब हुआ काम, अब फंस गया। भगवान बोले, राधा जी दे दो हम घरे पहन ले। नहीं नहीं हाथ से। भगवान बोले, जा आ जाई तू आई है। नहीं 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 हाथ से पहने। नहीं नहीं आप तो दे दो। राधा जी ने 4-5 सखियों से कहीं को उठा लिया, भीतर उठा लिया उसको। 4-5 सखियां आई ले गई झूला। अब भगवान ने तो नो मुंह ढांके। राधा जी बोली, ये रखे कपड़ा बदलो, तो महिलाएं महिलाएं हैं, क्या दिक्कत है। अब भगवान ने मन में सोची, तुम्हें पता है कि महिलाएं महिलाएं नहीं बदलोगे। राधा जी ने पकड़ी चुनरिया, जो झटका दो तो श्याम सुंदर खड़े थे। राधा जी बोली, अच्छा आजकल जो काम भी चालू कर दो तुमने। पहले तुम मटकियों से मक्खन चुराते, आजकल महिलाओं के कपड़ा पहन के महिलाओं में बैठने लगे। भगवान बोले, सुन ले राधा, अपन 2 जने थे। हमाओ प्रेम तुम्हारी चुनरिया में आ गए छिपके। हमाओ प्रेम लौटा दे, हम लौट के नया हैं। राधा जी ने मन में सोची कि एक दिन आप प्रेम आपको हमारे पास आओ, हम बिना रह नहीं पाए। अब ऐसा कौन होगा जो प्रेम लौटा के तुम्हें न लौटाए। राधा जी बोली, हमारे तक छुड़ेंगे आपको प्रेम रेम, जाओ कैसे। भगवान बोले, देखो राधा लौटा दे हमारा प्रेम। राधा जी बोली, चुपचाप जा रहे ना, हम बुलाएं सबको। लगाओ उठक बैठक कि आज के बाद तुम ऐसो न करो। भगवान बोले, मतलब प्रेम ने लौटे हो। राधा जी बोली, तुम कान पकड़ो जाकाओ कि आज के बाद हम ऐसो न कर। भगवान बोले, एक भी रोका, प्रेम ने लौटे हो। राधा बोली, हम बुलाएं सबको, फिर लगाओ ठक बिठक। भगवान ने 2 ही कान पकड़े, का बोल रहे। राधा जी बोली, तुम जाकाओ कि आज के बाद हमें सुने कर। भगवान बोले, राधा तुम्हारी कसम
अगर हम आओ प्रेम ने लौटाओ तो हमें जब मौका मिल हमें ऐसा ही कर, हमें ऐसा ही कर, हमें ऐसा ही कर। राधा जी ने भगवान का प्रेम नहीं लौटाया, ध्यान से सुना विद्वान। इसीलिए राधा जी को क्या कहा जाता है? प्रेम स्वरूपा, भगवान की आह्लादनी शक्ति, क्योंकि भगवान का प्रेम राधा जी के पास रखा है। आज भी भगवान महारास रचबे जाते हैं बरसाने, यही से भगवान के वृंदावन मां के बिहारी के पट 8 बजे खुला थे। एक भोला राम के भगत की कथा तो उन्होंने सुनी हुई, पहले 4 बजे उठते बिहारी जी, अब फिर कबू भगवान का रहे, बहुत लंबो विषय हो जाए है। राधा जी का प्रेम इसीलिए भगवान काय के भूखे हैं, राम ही केवल, जे के जोन चीज नहीं होए वो वही की कीमत होती। भगवान को ने पैसा की कमी आए, ने दिमाग की, ने सेना, ने सभा सब है, पर प्रेम नहीं है। इस तन्नक जहां प्रेम दिखात और भक्त के पीछे तोड़ लगा दे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। और प्रेम क्या है मानव जी? घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पे स्वर्ग का अवतरण होगा। और कहां ढूंढता है उसको? काबा में और काशी में, वह वहां मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। अब इसका एक उल्टा, ये तो किसी और शायर का है, उल्टा देखो मैंने बनाया। साधना अभिश्राप को वरदान बना देती है, साधना अभिश्राप को वरदान बना देती है, भावना ही पाषाण को भगवान बना देती है। और कभी अपने स्तर से नीचे मत गिरना, कभी अपने स्तर से नीचे मत गिरना, ये वासना ही इंसान को हैवान बना देती है। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। भगवान आके सो गए, अब जोन बा भाभी भगवान को देख के किवाड़ लगा लाए थे, वो के किवाड़ खुल जान दे, गोवर्धन बन जाए। 2 मिनट और बैठे रहो, सुन लो, अच्छी बात बता रहे हैं। सुबह सुबह उस भाभी ने किवाड़ खोले जिसने रात में किवाड़ लगा लाए थे भगवान को देख के। नंद गई तो कहा देख रही है कि भाभी ने दीवाल पे एक चित्र बनाओ है बांके बिहारी के, कितनों कमर तक चित्र बनाया। भाभी पूरे गांव, नंद पूरे गांव में गई, चलो तोरी हमारी भाभी कितनी होशियार है, देखो तो कैसी तस्वीर बनाई वो कन्हैया की तन्नक देख के। जो भी आवे, वाह भाभी, वाह भाभी, वाह भाभी। एक आई, बोले भाभी चित्र तो बड़ा सुंदर है, परंतु वो जी 4 शब्द बड़े खतरनाक हैं डिक्शनरी के, लेकिन चल नहीं रहा यार, चलता तो लेकिन माने जी है ना, तुमने कर जाओ, किंतु आ नहीं रहे, आना तो था किंतु भी नहीं है, परंतु। और हमारे सागर जिले में चलत है मनो, का यार आ नहीं रहे, आने तो हतोवार मनो माने जी नहीं आए, लेकिन किंतु परंतु और मनो इतने आगे खतरा है। उस गोपी की आंख में आंसू आ गए, बोले तुमने परंतु क्यों कहा? बोले भाभी तुमने कमर तक तस्वीर बनाई, अगर पांव बना देती तो तस्वीर और सुंदर होती। भाभी बोली सुनो, हमने ऐसे कमर तक दीवार पे तस्वीर बनाई है, क्यों? बोले जैसा ही हमने रात में किवाड़ लगाए, आत्मा और परमात्मा की बात भाई, हाँ आत्मा परमात्मा की बात होती है, जो साधक हैं वो जान जाएंगे। जैसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की बेखुदी का हाल, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। न जाने उनसे क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जब हृदय का तार मिलता है, वो छल छलाती हैं आंखें सुनकर के नाम इनका, उसी इंसान में मुझे मेरा सांवरा सरकार मिलता है। गोपी बोली हमारी चर्चा भाई भगवान से, हमने ध्यान में भगवान से कहा कन्हैया, भगवान बोले कहा है? बोले हम तुम्हारे गांव में आए हैं, आ जाइए ब्याह करके। भगवान बोले हो गई हम पे पागल, अब जाई क्या हो गए हम आए थे, आज जो हमें दर्शन दियो, हम तुम्हारे बिना रहने पे
गोपी बोली खबरदार, तुम्हें बहुत मिले हुए पर हम जैसो नहीं, हम एक नहीं कह रहे कि तुम हमें दर्शन दियो आइयो। भगवान बोले फिर कहा हम याद कर रहे हैं। बोले हम एक बात कर रहे हैं तुमसे, कहा तुम हाँ ये कही मान जाओ। भगवान बोले कहा। गोपी बोली हम तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे हम एक काम कर दे। बोले कहा के लाल नेक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना। लाला कल से हमारी गली में होने न करियो। भगवान बोले हम सरपंच के लड़काया हैं, हमारे बाप को आए जो गाँव उतना ही होने का रहे, उनका डराते हम। गोपी बोली हमने जा तो सुनी है कि तुम बहुत ढीठ हो, तो लाला अगर हमारी गली में से निकलो तो दूसरों काम न करियो। बोले का आइयो तो चुपके अधराधर बंसी बजाइयो ना, हमारे घर के सामने बांसुरी ने बजाइयो। भगवान बोले तुम्हारे दरवाजे बैठ के बजे हैं कल से। गोपी बोली हमें पता है, तो तीसरो काम न करियो। बोले का के बंसी बजाओ तो गइयो ना, गइयो ने फिर भगवान बोले सुर भर या तो गए हैं कंडराता है। गोपी बोली तो चौथो काम न करियो के बंसी बजाओ तो गइयो ना और गाओ तो नाच दिखाइयो ना, नचियो ने। भगवान बोले नाचे हम को डराता है। गोपी बोली तो पांचवो काम न करियो। भगवान बोले हम वो भी कर रहे हैं। का के नाच दिखाओ जो नंदलाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। अब आंखों में हो सो रात भर हम सो नहीं पाए, अगर तो मन में और आ गए तो हमारी कागत हुई है। गोपियां संसार के थे भगवान हमारे मन में आवे, और गोपियां कहते हैं कि भगवान हमारे मन से दूर हो जाए। भगवान बोले अपने मन को समारो, हम क्या करें। गोपी बोली तो आखिरी काम ने करियो। भगवान बोले कर हैं। गोपी बोली हमें ऐसी कसम धरा दे कि तुम खरा ही नहीं पियो। कौन सी कसम और कौन सो काम, ध्यान से सुनियो। गोपी कह रही है कि लाल ने एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना, आइयो तो चुपके अधराधर बंसी बजाइयो ना। अब बंसी बजाओ तो गइयो ना, गाओ तो नाच दिखाइयो ना, और नाच दिखाओ जो नंदलाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। ओ कोल तुम्हें बाबा नंद को, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है। भगवान बोले खबरदार। गोपी बोली अब तो चढ़ाई गई कसम आपका, खबरदार। भगवान बोले बताओ आखिरी काम का नहीं करने। तो गोपी कह रही है कि कोल तुम्हें बाबा नंद को, फिर हमें छोड़ के जाइयो ना। हे माधव एक तो मेरे दिल में आना नहीं, और अगर आ जाओ तो फिर मुझे छोड़ना नहीं। भगवान बोले जब तूने बाप की कसम चढ़ा दी है तो तुम्हें तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। गोपी बोली यही से हमने फोटो के पांव नहीं बनाए कि जब वो कहूं जाना ही नहीं है, वो तो कसम खाए बैठो कि हम तुम्हें छोड़े ही नहीं। और अगर हमें फोटो के पांव बना देते, कब वो कसम भूल जाए तो उठ के चल दे। अब जब पांव नहीं है तो जे है कहां, ये से हमने आधी तस्वीर बनाई है। सुबह हुआ, सास के पास गई, बोले माँ हम वो नंद के छोरा को देखे आए। सास बोली और का शादी हमारे लड़का से भाई पागल नंद के लड़का पे हो गई, कहूं नहीं जाने। फिर सास ने सोची कि ये सुन हुए, कहा आजकल की इन बंगों को सबर भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सबर नहीं है आज की इन बिटियों में। हाँ कहो माँ के ने जान दे रहे फांसी लगा ले, दीपावली को नई साड़ी नहीं आए कहो जहर खा ले। हाँ तन्ना पति ने चिल्ली आदा उन्हें आगे तो लगा ली के तो पूरी बार जा सो आधे बार ही रह जा सो पूरे गांव में और पूजा लगा। तन तन सी बात पे बेन हरो है, प्राण देव करे, बहुत कीमती जिंदगी है। अब तो सास की बातें सुनने पर रही, फिर मार के बन हो चुड़ेलन सो पंडा बेचमीटा दे हैं पीपर के पेड़े में बांध के मार जाओ, नेबुआ में कील दे मार जाओ, नर्मदा में डरी जाओ। इसे अपन को ऐसी बात प्राण नहीं देने, बहुत कीमती है जो जिंदगी। सास ने सोची एक काम करें, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बोले अपने घर में 250 गंजे हैं, 250 गंजों को गोबर 1 घंटा में फेंक दे तो मैं ले आओ नंद के छोरा से। उन्हें शर्त स्वीकार कर ली। गौशाला में गई, गोबर को बोइया भरो, जो उठाओ सो धड़ाम से गिर पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। हे कन्हैया हम तो नारी के बंधन में हैं, समाज के बंधन में हैं, पति के बंधन में हैं, सास के बंधन में हैं, पर तुम तो कोनो बंधन में नहीं है। अगर हम तुम तक नहीं आ पा रहे तो तुम तो आ सकत। और जहां भक्त की हां भगवान वहां,
नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान बैठे खुनेती थे। गोपी ने देखो तुम कब के आ गए? भगवान बोले जबकि तुम रो रही, हमें क्यों बुलाया? गोपी बोली कन्हैया जो हमारा गोबर फेंकवा दे। भगवान बोले हम गोबर फेंकवावे आए। गोपी बोली गोबर ने फेंकवा के लिए बोझ जा उठवा दे, हम फेंके आ रहे। भगवान बोले अपन बिना फायदा के काम नहीं करा, हम बोझ जा उठवा, हमें का फायदा? गोपी बोली तुम जितने बोझ जा उठवा हो मुत्तई गो मक्खन के लोंदा दे। भगवान बोले ठीक, पहलो बोझ जा उठवा। गोपी जान लगी। भगवान बोले लौट दिया, बोझ जा उतारो। बोले काय? भगवान बोले तुम बोझ जा उठवा ले 100 और हिसाब में दे हो 50 लड़ूंगा। हिसाब कैसे हो जाए? गोपी बोली तुम पढ़े लिखे नहीं है? भगवान बोले नहीं। तुम? गोपी बोली हम उसे तो नहीं पढ़े, हथकड़ा हिसाब बहुत अच्छा है। हथकड़ा हिसाब जाना था? पहले की जो माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी, अगर के गांव में से दूध लेती तो पता है क्या करती? एक गोबर की उंगली के दीवार पे मार देती कि आज दूध आओ है, फिर को उसे जुड़वा लेती कि कह देना होगा। सुबह बोली हम एक काम कर रहे हैं, जब आप हमें बोइया उठवा हो समोई गोबर में से गुलेरी बना कर तुम्हारे मुंह पे चिपका दें, आखिरी में गिन ले अभी। हाँ भगवान बोले जा ठीक रही। बोइया उठवावे और एक गुलेरी मुंह पे चिपका दिए। 250 गायों को गोबर है तो समोसा साल के ठाकुर जी, पूरे मुंह पे गोबर लगाओ, हाथों पे गोबर, पांव पे गोबर, 2 बोझ जा रहेगा, 2 आंखें रह गई। गोपी ने एक आंख पे चिपकाओ, दूसरों फेंक में जान लगी, इतने चिपकाने लगी। भगवान बोले रुक जा, तुम ये पे गोबर चिपका दो, तुम भाग जाओ, पहले हिसाब हो जाए, आखिरी बोझ बाद में फेंके। भक्त और भगवान में झगड़ा होने लगा। सास को आवाज आई, ए बहू कौन से बात कर रही? बहू तो घबरा गई, कन्हैया हमारी सास आ रही। पहले सास को मतलब हो तो जो बहू को सास, अच्छा ससुर कौन से के जत हो गई सास, ससुर को आए जे को उस सास के सुर में मिला है ससुर। मम्मी ने जैसी कही पापा ने ऊंचे किया। पापा जान रहा है कि हम 60 साल से भोग रहे, तुमने तो अभी 6 साल से आई। तो ऐसे जो कचूजे कह रही वो ही होन दे। अच्छा ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा एक और देखियो, मोड़ी मोड़ में भी अगर कछु काम पर है तो वे मम्मी से कहते, पापा से नहीं कहते। ऐसे भी जाना थे कि मम्मी से कह दे, मम्मी की बात पापा तो ठीक, पापा के बाप माना तो आ रहा है, कब से हमारी तो हो ये काम। जैसे मोड़ी मोड़ा मम्मी से कहते, पापा से कहते फीस को पैसा दे दे। कैसे को पता है कि मम्मी के आगे बाप की चलते ही नहीं है घर। भगवान बोले चिंता मत करो, और भगवान सीधे गौशाला में लेट गए। सास आई है, किससे बात कर रही? गोपी बोली कुछ नहीं, हम तो भजन गा रहे। और जो पुतरा, और भगवान तो पूरे गोबर में छपे। बहू बोली हमें नहीं पता, हम तो हाथ फटकारत रहे। कितनी होशियार है, दीवार पे फोटो बना ले, हाथ फटकार के। पुतरा बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अपन पूजा करिए। सास बहू ने मिलकर भगवान की पूजा करी। वो दिन से वो गोपी की देन है कि आज हर घर में गोवर्धन आ रहे हैं। भगवान कसम खाए हैं कि हम तो मैंने छोड़, तुम भली गिरिराज ने जाओ पर साल में एक बार गोवर्धन नाथ तुम्हारे घरे आउत है कि नहीं यार। अब आगे की कथा ऐसी ले जा रहे हैं। भगवान ने चीर हरण की लीला करी। अभी पे बहुत विषय पे चर्चा हो सकत, पर 2 मिनट और बैठी रहो। माता जी हरो कंस मार रहा हूं तुम्हारी संग जी। हाँ हम कंस मार रहे और भगवान जी को वो भाग जाए, मूड पे बैठ के जज्जू, उसकी आत्मा कहाँ में तो धर दें। भगवान ने चीर हरण की लीला करी। महारास भाव एक के बाद अक्रूर जी आए, भगवान मथुरा आए, रजक नामदेव कुब्जा से भगवान बैठ करके यथोचित उनको रास्ता बना के भगवान ने रंगशाला में धनुष तोड़ो, कुबल पीड़ हाथी को मारा और जाके मुष्टिक चाणूर सल्पोसल को और कंस की छाती पे एक मुक्का मारा। कंस गोविंदाय नमो नमः हो गया। वसुदेव देवकी को मुक्त करा, उग्रसेन को मथुरा का सिंहासन दिया। भगवान उज्जैन गए पड़वे के लाने, लौट के आए, जरासंध ने हमला कर दो। भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले कि कन्हैया यही खुद मार दे यार, रोज को आ जात। भगवान बोले देखो दाऊ, जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटका के न फिरो चाहिए। जब सबरे घराई मारवे आ रहा है तो पर काय खुनूरत फिर गए, जरासंध को भर छोड़ दे। ये जो पूरे रिश्तेदार इकट्ठे कर ले आवे 6 महीना में, सबको मारवा दे जो भाग जाए। हाँ जरासंध को ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल था उनके रिश्तेदारों ने, जो ले जाते मरवा के भगवा जाते। अच्छा जरासंध जाना तो चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति के थे कि पंगत करो पहली, कहूं को नहीं हो तो हो पहली पंगत करे आओ, आखिर में जाएंगे तो बफर में जूठन खा भी।
हाउ कई रसगुल्ला बड़ा गए तो कई देख ले डस्टबिन में 2-4 डरी हो तो धर दे, अब 2-4 जने तो रह गए। पंगत करो पहली, वाहन में बैठेंगे बीच में, कहूं से ठुक जाए तो मन नहीं सकता, चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए चाहे पीछे से, बीच मारो आप तक नहीं मरो। पंगत पहली, वाहन बीच में, और कहूं कहूं झगड़ा हो रहा हो तो सबसे पीछे खड़े हो जा, जो लगे लगे भगवे में अपन सबसे आगे। और 2 बातें और सुन ले हमारी, कहूं कहूं कथा हो रही हो, बैठ के कथा सुनो आखिरी नो, का पता कौन बात तुम्हारी जिंदगी बदल देवे। और कहूं कहूं जिंदाबाद मुर्दाबाद की सभा हो रही हो, कितना अच्छी कुर्सी डरी हो, खड़े होकर सुनियो, का पता कब लाठी चार्ज हो जाए, कहो तुम कुर्सी में बैठ के हाथ गोड़े छोल जाए। हाँ, राजनीति की सभा खड़े होकर सुनो, मौका है तो अपन छा करा। भगवान गए प्रवचन पर्वत कथा तो हमने पहले ही पूरी कर दी थी। कूद के गए द्वारकाधीश ने द्वारकाधीश को पत्र का रुक्मणी को, श्रत्वा गुण भवन सुंदरम शृण्वताम ते, तो हो गई विद्वानों की बात, जो लिखो तो रुक्मणी ने, श्रत्वा गुण भवन सुंदरम शृण्वताम ते, हे कन्हैया हमने नारद जी के मुख से जब से आपकी प्रशंसा सुनी, मन ही मन आपको पति मान चुके, पर अपन है बुंदेलखंडी, और रुक्मणी आए अपने बुंदेलखंड की, दमोई की, हाँ दमोई की बिटिया है, कुंडलपुर की। हम आए बुंदेलखंड की बिटिया तो ऐसी चिट्ठी लिखती है, अगर लिखती तो हमने लिखा दी बहन की तरफ से। काले खोज जे रुक्मणी ने, जो तो होगा विद्वानों के मिले को, श्रत्वा गुण भवन सुंदरम शृण्वताम, संस्कृत पर बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी के तुमसे लगी है लगनिया, या चिट्ठी डारी हो जाए के तुमसे लगी है लगनिया। हमने पूरी राम कथा बुंदेलखंड में गा दी ऐसे गीत बना बना के तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया, तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले। ऐसा ही ठीक है। जब मिठाई की दुकान चलाने हुए तो पूरा पीस नहीं दाव जाए, खावे इतनी दे दे के छींक ले। अरे ना पहली बेर दुकान खुली दत्ता हमारी तो अब हम पूरा थोड़ी खुआते। राम भगवान ने रुक्मणी का हरण किया और विवाह हुआ। फिर एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनकी बेटी, उनको भगवान को कलंक लग गया मणि को, श्यांतक नाम की मणि सूर्य नारायण ने सत्राजित को दी थी, सत्यभामा के पिताजी को। भगवान को कलंक लग गया, उनने भादों में चौथ को चंद्रमा देख लो, तो भादों में चौथ को चंद्रमा ने देखो चाहिए, स्कंद पुराण में लिखो है, भाद्रपद में ये शुक्ला चतुष्ठायाम चंद्र दर्शनम। गणेश जी चले जा रहे थे, फिसल के गिर पर चंद्रमा को हंसी आ गई, गणेश जी ने श्राप दे दी, आज के दिन जे को तुम्हें देखे झूठो कलंक लगे। यही सब भादों में शुक्ल पक्ष को चौथ को चंद्रमा ने देखो चज्जे, स्कंद पुराण में लिखो, मन तुम्हें मिलो कि नहीं मिलो, सुंदरकांड में भी लिखो है, चौपाई पढ़ लियो कि जो पर नार लार गुसाई तो तजहु चौथ के चंद्र की नाई। भगवान ने देख लो तो जामवंती जी से लड़ाई लड़ी, फिर जामवंती से ब्याह भाव। अब ऐसा है तो जो कि जामवंती को आए चर्चा, तो तुम ये भी तो भगवान की पत्नी आए। तीसरो विवाह सत्यभामा से, दूसरो जामवंती से, पहलो रुक्मणी से, चौथो कालिंदरी माने जमुना से, पांचवों उज्जैन के राजा विद और अनुविद, इनकी बहना थी मृत्यवृंदा। उनने प्रतिज्ञा करी थी कि जो एक रस्सी से 7 बेल नाथ देव है। अब उनको जो ने पता तो 101,000 फन को पेरे को चढ़ चुके हुए, 7 बेल का उनके आगे है 101 फन पे जो नृत्य कर चुके ठाकुर। भगवान गए विद अनुविद की बहन, फिर लक्ष्मणा भद्रा से ब्याह, ऐसे भगवान की 8 ब्याह भाई। भौमासुर को एक देर था तो वो 16,100 कन्या कैद करें, तो भगवान गए कुमार कर वाले आज सबसे ब्याह होगा 16,108। अब हम विराम कर रहे हैं, टेम होगा। कल की कथा को टेम रहे 2 बजे से 4:30 बजे तक, ध्यान से सुनियो। और कल की जो कथा हुई है, अब वो निर्णय तुमने करियो। कहा होते भागवत की कथा इतने तक होते का सुदामा चरित्र होगा, उसको कथा हो गई, इतनी तक हो। आखिरी दिन महाराज जी ने सुदामा चरित्र करो, भागवत हो गई। जबकि सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में, वो भागवत में है 12 स्कंद, तो 11-12 में का कछु लिखो ही नहीं है। बता सुनी तुम उन्होंने कहा 11-12 स्कंद में कौन सी कथा है? अकेले सुदामा चरित्र होगा, कहीं भागवत पूर्ण हो गई, कैसे हो गई? 2 स्कंद तो छोड़ा ही गए। तो सुदामा चरित्र तुमने खूब सुने हैं। कल हम तुम्हें 11वें और 12वें स्कंद की कथा सुने हैं, पूरे जीवन को। जैसे रामायण को सार उत्तरकांड है, ऐसे 11 और 12 स्कंद भागवत को सार है। कल बेन तुम 4 घर से भीख मांग ले, जो को अपनों घर छोड़ के कोई के बारे फैला लियो झोली में, कोई शर्म नहीं, अपन तो ब्राह्मण आए। चावल ले आइयो मुट्ठी मुट्ठी,
ठीक अन्नदान। तो कल ठीक 2 बजे हम आपको इतने मिले हूँ, 4:30 बजे हम कल आरती करें। हमें जाना है क्योंकि परसों हमें गौशाला में थोड़ा सा बहुत जरूरी काम है, फिर हमें बाहर चले जाना है। तो कल ठीक 2 बजे हम आपको इतने मिले हैं, और 4:30 तक, और 11वें और 12वें स्कंद पे कल हम आपसे चर्चा करें। अब हमारे यजमान चारों भैया और चारों बहनें बहुएं आ जाओ, और माताजी पिताजी भगवान को हल्दी लगाओ। कितना बड़ा सौभाग्य, आज गांव-गांव घर-घर में कार्तिक में तुलसी विवाह होता है, पर आज भागवत के माध्यम से भगवान का विवाह आपके घर में हो रहा है। मैं हमारे प्रीतम भैया के पूज्य पिताजी, माताजी और चारों भाई और चारों बहनें, हमारी तो बहनें जैसी हैं सब, क्योंकि बस बार हमारे मुंह में से भाभी निकलता ही नहीं है को खिलाने हैं, क्या करें, हमारी तो सब बहनें हैं दुनिया में और बिटियाँ, भाभी मुंह से निकलता ही नहीं है, हम करें का। हमारी सब बहनें, सब पूरा कटारे परिवार जितना भी है, बिल्कुल 2 मिनट में आ जाओ सब लोग, बहुत जल्दी आ जाओ, टाइम हो गया है। और जो भी नाते रिश्तेदार हो, तब तक हमारे भानु भैया और भी जो कोई सूचना हो, जिन जिन ने गौशाला को दान दिया उनको साधुवाद है। और कल गोपाष्टमी है, कल का गौ माता के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। आपसे जो बने आप गौशाला के लिए दान कर सकते हो। भानु भैया बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, महाराज श्री की सुमधुर वाणी से हम सब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। कल महाराज श्री कह रहे थे कि भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। तो भगवान महाराज श्री के श्रीमुख से जो कथाएं यहाँ सुनाई जाती हैं उसमें भी हम सब आनंद से भरपूर हो जाते हैं, हमारा शरीर का रोमांच आनंद में हो जाता है। और एक चीज और कही गई है, भगवान का जो स्वरूप है वो रस बिल्कुल महाराज जी, उसका रसो वैसा ही रसा, रसो वही रसा। मैंने ऐसे लिखा था कि भगवान का जो स्वरूप है वो रस स्वरूप है। तो महाराज श्री की वाणी से हमें सभी रसों का श्रवण मिलता है। कभी महाराज जी की वाणी से हमें श्रृंगार रस भी सुनने मिलता है, कभी वो वीर रस में भी कथा करते हैं, कभी वो हास्य रस में भी कथा करते हैं। तो मेरी बुद्धि में जो आया था वो मैंने किया। महाराज श्री हमारी गौशाला के लिए कटारे जी के समधी यहाँ बैठे हुए हैं भाई आलोक नगायत जी, उन्होंने 2100 रुपये की राशि दी है। और एक और ये लिफाफा मुझे मिला है तुलाराम झारिया जी, सेवानिवृत्त शिक्षक, उदयपुर मंडला, इनसे भी 1500 रुपये की राशि मिली है। और मैं चाहूँगा कि जब तक पूजन चल रही, महाराज श्री के स्वागत के लिए भाई आलोक नगायत जी और पाटन से आचार्य रमेश राजौरिया जी पधारे हैं। आप सब महाराज श्री से व्यासपीठ पर आके आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे रानी दुर्गावती मंडल के उपाध्यक्ष भाई शैलेंद्र दुबे जी, श्री प्रभात दुबे जी संगीताचार्य, और हमारे जनपद पंचायत जबलपुर के अध्यक्ष श्री चंद्रकिरण गिरी गोस्वामी और महंत जी भी आए हैं। और जनपद पंचायत जबलपुर के उपाध्यक्ष भाई रामेश्वर साहू जी भी यथाशीघ्र मंच पर आकर महाराज श्री से और पूजा के लिए दिनेश कटारे और विनय कटारे जी भी यथाशीघ्र जहां तुलसी जी की पूजा हो रही वहां पहुंचे। और मैं इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं सम्मानित श्री अनिल तिवारी जी और विधायक जी के साड़ू भाई सम्मानित श्री नीरज पांडे जी। आप सब भी महाराज श्री से आशीर्वाद आके ग्रहण करें। हाँ, मैं तो ले ही रहा था ना। हाँ? हमारे बीच में स्नाड संगम पत्रिका के संस्थापक परिवार से श्रीमती रश्मि राजेश पाठक जी मंच पर महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री प्रकाश जी दीक्षित जबलपुर, श्री मनोज यादव जी हमारे जिला मंत्री ग्रामीण भाजपा, श्री सुमित यादव जी अध्यक्ष युवा सेवा संगठन, श्री एसपी निषाद जी, श्री नीलेश तिवारी जी, श्री अनिल यादव जी, आप सभी घाना पनागर से पधारे हैं। साथ में सादर आमंत्रित हैं मंच पर श्री उमाशंकर जी उपाध्याय रिछाई और हमारे अभिन्न सहयोगी श्रीमद् भागवत कथा में जिन्होंने अभिन्न योगदान दिया है, ऐसे भाई सोनू अग्रवाल जी, लकी अवस्थी जी, बीरेंद्र पटेल जी, ऋषभ दुबे जी, अरुण गिरी जी, निशांत महोबिया जी, और हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत गौर सालीवाड़ा के सरपंच भाई सेंकी राय जी, और हमारे नीलकमल झारिया जी महाराज श्री को माँ नर्मदा की बड़ी सुंदर छायाचित्र समर्पित करेंगे। साथ में श्री ब्रजेश दुबे जी और श्री राजकुमार बब्बू मिश्रा जी, आप सब भी महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करने आए। और
कितना है? श्री अनिल बिलथरिया जी भी सादर आमंत्रित हैं मंच पर महाराज श्री से आशीर्वाद के लिए, और हमारे जनपद अध्यक्ष जी के लिए भी की तरफ से भी कुछ राशि गौशाला के लिए सादर भेंट की गई है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और जिन लोगों महाराज श्री का आशीर्वाद ले लें वो मंच से नीचे आते जाएं। मंच ज्यादा हैवी नहीं है, नहीं तो महाराज जी कह रहे थे आप सब मंच पे, महाराज जी मंच के नीचे, ऐसा ना हो। कृपया कर जो स्वागत करते जाएं वो मंच के नीचे आते जाएं। जिनके नाम लिए गए हैं कृपया वो ही आए, बाकी लोगों को कल अवसर मिलेगा महाराज श्री से आशीर्वाद का। और मंच कृपया कर जल्दी जल्दी खाली करते जाएं। हम कटारे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतना भव्य और दिव्य आयोजन किया और हम सबको महाराज श्री की वाणी का श्रवण करने का अवसर मिला। हम सब हमारे गौरसालीवाड़ा क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक और निर्विकार पथ के उपासक श्री मणिराम जी पटेल की ओर से भी गौशाला के लिए 1100 रुपए की राशि आई है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। रोक, हाँ अभी रोक लो, रोक लेना। जो लोग महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते जा रहे हैं वो कृपया मंच से नीचे आते जाएं, क्योंकि आज विलंब भी हो गया। हमारी माताएं बहनें बहुत देर से इंतजार कर रही कि यथाशीघ्र आरती हो, तो कृपया कर। मैं कटारे परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों और सहयोगियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने परिक्षेत्र के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य आयोजन किया और हमें महाराज श्री की वाणी का श्रवण करने का अवसर मिला। आप सब परिवार और सभी इष्ट मित्र रिश्तेदारों सहित उत्तरोत्तर तरक्की करें। राधा रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसा हम प्रभु चरणों में। और मनोज राजौरिया जी भी यथाशीघ्र मंच पे आ जाएं। श्री गौरव बिलथरे जी और श्रीमती आरती बिलथरे जी भी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और भैया जिनके नाम ले रहा हूं केवल कृपया कर वही लोग आए, बाकी के लोग मंच खाली होने के बाद आ सकते हैं। श्री उमाकांत बिलथरे जी और आज के सभी भक्तगण प्रसाद लेकर जरूर जाइएगा। आज के प्रसाद का जो सहयोग है श्री अमित कटारे जी और गौरी शंकर पटेल जी भी मंच के नीचे आ जाएं। जैसे ही मंच खाली होता है आप भी महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे। मोहल्ला कटंगी से हमारे ठाकुर साहब आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप भी महाराज श्री से मंच पर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज के प्रसाद वितरण की व्यवस्था हमारे कार्यक्रम के अभिन्न सहयोगी श्री उमाकांत जी दुबे, आप भी मंच के नजदीक आ जाएंगे। जैसे ही मंच खाली होता है आप महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज के प्रसाद वितरण की व्यवस्था हमारे कार्यक्रम के अभिन्न सहयोगी भाई संजय गिरी जी गोस्वामी, भाई सोनू अग्रवाल जी, भाई लकी अवस्थी जी, भाई कपिल पटेल जी, भाई बीरेंद्र पटेल जी और भाई आनंद दुबे जी, आप सभी गौरसालीवाड़ा परिक्षेत्र के निवासी हैं और यहाँ शारदा मंदिर में इस आयोजन में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और आज के प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी आप सभी की ओर से है। इसके अलावा 111 लीटर दूध की खीर परमू यादव, गोविंद यादव, फूलचंद यादव, संदीप अलग से इन लोग अलग से बता रहा है। और नंदोत्सव कल हुआ था और शारदा नगर रिछाई में अभी भी चल रहा है नंदोत्सव। इसी क्रम में 111 लीटर दूध की खीर का प्रसाद भी यहाँ से वितरित किया जाएगा। और ये श्री परमू यादव जी, श्री परमू यादव जी बंसी वाले, श्री गोविंद यादव जी, श्री फूलचंद यादव जी, श्री संदीप यादव जी टेमर भीटा और श्री बिक्की पटेल आशुतोष जी की ओर से ये प्रसाद वितरण भी सभी श्रद्धालुओं के लिए है। आप सब पर भी राधा रानी की कृपा, महाराज श्री की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। राम। चलिए, कटारे परिवार के द्वारा भगवान के पांव पखराई हुई और अब जो भी
जो भी भगवान के पैर पूजना चाहे, कार्तिक का महीना है, जबरदस्ती नहीं है, मनाई भी नहीं है को। वो कुर्सी हटा दो, वहां से हटा दो दादा, खोल दो रास्ता। कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। भगवान का विवाह है, खूब नाचो। वैसे ही कार्तिक का महीना है। अच्छा, घराती बराती नाचो और उत्पाती शांत खड़े रहो। जितने घराती बराती हैं वे नाचेंगे, उत्पाती शांत रहेंगे। नचो संजय भैया, हरि बोल राम। तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं कहन ब्याओ। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा चाहने आयो क्या। लगता है हो, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। राधे शादी है मेरे श्याम की शादी है। शादी है मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। सभी को मंच के माध्यम से भगवान के विवाह की मंगल मंगल शुभकामनाएं। कल ठीक 2 बजे से 4:30 बजे तक हमारे अज्जू बढ़ानी से प्रार्थना वो भी आए मंच में, पूज महाराज से करें। अब खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जाए, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा।
दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो, अब तो दया करो। आइए समस्त कटारे परिवार, घराती और बराती सब मिल के आज दूल्हा जी की आरती करें बड़े भाव के साथ। राम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोतादायश प्राणश मुखादग्निरजायतो। आरती कुंज बिहारी के गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवनाथ जन को धरसे धरसे। मगन सो सुमन रास भरसे भरसे। मगन सो सुमन रास भरसे भरसे। बजे मुरझन मधुर गालनी अतुल रंग गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर मुरारी की। अतुल रंग गोप कुमारी की गिरिधर मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर मुरारी की। कहाते प्रकट भई गंगा गंगा। कल बलहारिणी थी गंगा गंगा। स्मरण से होत मोह गंगा गंगा। स्मरण से होत मोह गंगा गंगा। बचे शिव से गंगा देवी करे अवधि। चरण सब शिवन वाले गिरधर मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल कट रेणु रेणु। बदले श्री वृंदावन रेणु रेणु। कहूँ जिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु। कहूँ जिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु। हसत मृदुमंद चांदनी चंदन बदन भवन। तेरे सुन दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूरी वारम विमावितारम संसारितारम विहारम। सदा वचनम बहुवार विंदे भवत्पदानि नमामि। भवत्पाद माला भवतानि मालय कपाल माला नित्य गिराय। नित्य गिराय जय नारायण नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम हरि ओम अर्ध के नमः भुवन धायो जल।